दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या सपना देखते हैं? यही कि डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आईएएस बन जाएं। और ये सपना भी सीमित लोग ही देखते हैं। ज़्यादातर लोग तो बस यही लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि किसी तरह एक नौकरी मिल जाए ताकि जीवन यापन हो सके। जीवन भर जीवन यापन करने की जद्दोजहद में जीवन खपा देना ये हमारी चॉइस नहीं हो सकता है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। रणनीति जो ऊपर बैठे हुए कुछ रिच और पावरफुल लोगों की है। वो नहीं चाहते हैं कि हम और आप सपना देखें, वहां तक पहुंच भी पाएं कि हम सपना संजोएं, सपना देखें। हम सिर्फ जीवन निर्वाह तक ही सीमित रहें, यही उनका उद्देश्य है, यही उनका षड्यंत्र है। लेकिन जो लोग सपना देखने की दहलीज पर पहुंचते भी हैं, वो सपना क्या देखते हैं? आईएएस बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। वो ये क्यों नहीं सपना देखते हैं कि मैं सीएम बनूं, अपने राज्य का चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, अपने देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, अपने देश की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनूं और वर्ल्ड कप जीतूं, हॉकी टीम को विश्व स्तर पर नंबर 1 लेके जाऊं? कितने लोग हैं जो इस तरह के सपने देखते हैं? चंद मुट्ठी भर लोग, 1-2% होंगे जो इस तरह के ही सपने देखते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग? किस माहौल में रहते हैं वो? किस तरह का व्यक्तित्व होता है उन लोगों का? आज इसी पहलू को खंगालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्यों 99% भारतीय जीवन यापन की दौड़ में भाग रहा है? उनके सपनों को भी हाईजैक कर लिया गया है कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा। और वही चंद मुट्ठी भर लोग अपने बच्चों के लिए दूसरा माहौल देते हैं, दूसरी तरह की एजुकेशन देते हैं, दूसरी तरह के प्लेटफॉर्म देते हैं जो हमारी और आपकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चंद सरफिरे हैं जो इन सारे बंधनों को तोड़कर, इन सारे षड्यंत्र से ऊपर उठकर उसी लीग में जाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर वो एलीट क्लास के लोग खड़े रहते हैं। देहरादून में एक स्कूल है, दून पब्लिक स्कूल। यहाँ पर एक बच्चे की साल भर की फीस लगभग 10-12 लाख रुपए है। एक बच्चे की फीस। अगर आपके 2 बच्चे हैं और यहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो वैसे भी आपके लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई एक सामान्य नागरिक की। प्लस यहाँ का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने में इससे ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा। लेकिन इस स्कूल से पढ़कर जो बच्चे निकलते हैं वो आईएएस नहीं बनते हैं, वो पीसीएस भी नहीं बनते हैं, वो डॉक्टर भी नहीं बनते, वो इंजीनियर भी नहीं बनते। वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। This school is the factory of ministers. Successful personalities like journalists, actors, fashion designers, authors, Olympians. इस स्कूल में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि ये लोग जनमानस के सपने देखते ही नहीं। ये करोड़ों कमाने का भी सपना नहीं देखते, ये करोड़ों दिलों पर राज करने का सपना देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। इस स्कूल में पढ़े हुए 3 से 4 लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री की संख्या तो आप गिन नहीं पाओगे। राजीव गांधी जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे यहीं के पढ़े हुए थे। अली फैजल मिर्जापुर सीरीज में बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने निभाया, गुड्डू भैया के नाम से चर्चित हैं, यहीं के पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं से पढ़े हैं। रॉयल इनफील्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा, उस कंपनी के मालिक यहीं के पढ़े हैं। मारुति सुजुकी का नाम आप जानते होंगे। भारत में 10 कार अगर बिकती है तो 5 कार मारुति की बिकती है, उनके सीईओ भी यहाँ से पढ़े हैं। हीरो होंडा स्प्लेंडर का नाम आपने सुना ही होगा, शायद आपके पास हो भी, उनके मालिक भी यहीं के पढ़े लिखे हैं। विजय माल्या का नाम भी आपने सुना होगा, उनके पिताजी विट्ठल माल्या यहीं से पढ़ लिख के गए हैं। ऐसे ना जाने कितने जर्नलिस्ट, करण थापर बहुत चर्चित नाम है, मोदी से सीधा टक्कर लेने वाला एकमात्र जर्नलिस्ट यहीं का पढ़ा लिखा है। कमलनाथ एमपी के चीफ मिनिस्टर रहे।
उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह यहाँ से पढ़े हैं। राजीव गांधी के समय तो ये हाल था, हमारी जो कैबिनेट थी उसे दून कैबिनेट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसी स्कूल से पढ़े लिखे बहुत सारे बच्चे कैबिनेट का हिस्सा थे। जरा आप सोचिए कि जिस घर में कोई मिनिस्टर है, कोई विधायक है, कोई एमएलए है, उस घर में क्या कोई आईएएस बनने का सपना देखता है क्या? बहुत रेयर चांस होगा कि वहाँ के लोग भी आईएएस बनना चाहते होंगे। अगर कोई आपके घर में मिनिस्टर है तो आपका सपना भी मिनिस्टर बनने का होता है। वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये विशेष महत्व की बात नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं ये भी मैटर नहीं करता है, लेकिन सपना क्या देख रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। सपने का बीज जो उनके दिमाग में बोया जाता है वो आप और हमारे सपनों से बहुत अलग होता है। यही वजह है कि लालू प्रसाद के दोनों बेटे, उनकी आप पढ़ाई का बैकग्राउंड देखें, शायद ग्रेजुएशन भी नहीं होगा, लेकिन थे वो मिनिस्टर, और भविष्य में वो सीएम के पद के दावेदार होंगे, आज भी हैं। राहुल गांधी को आप देख लीजिए, कितने इलेक्शन हारे वो, लेकिन चीफ मिनिस्टर का पद भी नहीं स्वीकार किया कहीं पे। आराम से चीफ मिनिस्टर वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। पद कौन सा स्वीकार करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर का पद स्वीकार करेंगे, और अब उनके फेवर में फैसले भी आने शुरू हो गए हैं। 20 साल मेहनत करेंगे, 30 साल मेहनत करेंगे, लेकिन सपनों से समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जो सपना देखने का दायरा है, ये दायरा भी हमारा नहीं है। वो ऊपर जो बैठे लोग हैं उन्होंने ही ये सपना देखने का दायरा बनाया है। हम उस दायरे में रहकर ही सपना देखते हैं, और ज़्यादातर तो सपना देखते ही नहीं हैं। अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हैं कि बस 2 वक्त की रोटी, सर पे छत और तन पे कपड़ा, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। और जो लोग सपना देखते भी हैं तो आईएएस बन जाओ, बहुत बड़ी चीज़ है। पीसीएस बन जाओ, बहुत बड़ी चीज़ है। आईएएस की तनख्वाह आपको मोटिवेट नहीं करती आईएएस बनने के लिए। आईएएस का पावर आपको मोटिवेट करता है आईएएस बनने के लिए। उस पावर के माध्यम से जो आप पैसा कमाएंगे वो मोटिवेट करता है आपको आईएएस बनने के लिए। और ये सारा जाल चंद मुट्ठी भर लोगों का है। अगर आप सफल भी हो जाओगे, आईएएस बन भी जाओगे, तो क्या कर लोगे? रहोगे आप मीडियोकर ही, उसके ऊपर आपको सोचने नहीं देंगे। तो दोस्तों, हम क्या सपना देख रहे हैं या हमारे बच्चे किस तरह का सपना देख रहे हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे आसपास के नैरेटिव को समझ जाएं, उसके पीछे की जो बदनीयती है उसको समझ जाएं, तो शायद हम इससे ऊपर उठें। और अगर हम इससे ऊपर उठें, सपना बड़ा देखें, तो हमारा प्रयास भी बड़ा होगा, बलिदान भी बड़ा होगा, मेहनत भी बड़ी होगी, और जो हमें रिवार्ड मिलेगा वो भी बड़ा होगा। हम एक नौकरी के लिए प्रयास करेंगे और बहुत मेहनत भी किए तो मिलेगी क्या? हमको एक नौकरी ही मिलेगी ना। लेकिन अगर हम चीफ मिनिस्टर के लिए प्रयास करेंगे तो मंत्री तो बन ही जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रयास करेंगे तो चीफ मिनिस्टर तो बन ही जाएंगे। ऐसे कितने अनंत उदाहरण हैं हमारे इतिहास में जिन्होंने बड़े सपने देखे, वो फेल भी हुए, तो भी उनके अंदर का मेटल इतना पावरफुल था कि फिर खड़े हुए, फिर मेहनत की और अपने सपने को उन्होंने अचीव किया। अब्राहम लिंकन 36 बार इलेक्शन हारे थे, लेकिन सपनों से समझौता नहीं किया और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। राहुल गांधी भी एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले 5-10 सालों में इतनी हार का सामना करने के बाद भी वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं बिजनेस की दुनिया में, जहां पर कई बार स्टार्टअप फेल होते हैं, लेकिन अंततः वो एक बड़ी कंपनी की स्थापना करते हैं, हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, देश विदेश में वो बिजनेस करते हैं। तो आपका बच्चा किस तरह का सपना देख रहा है, ये आपके हाथ में है। अगर समाज उसके लिए निर्धारित करेगा कि वो कौन सा सपना देखेगा, उसका स्कूल निर्धारित करेगा कि वो कौन सा सपना देखेगा, या आपका पड़ोसी, आपके रिलेटिव निर्धारित करेंगे, या आप निर्धारित करेंगे कि वो कौन सा सपना देखेगा, तो शायद चूक हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी। आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस ट्रैप से बच करके उस बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने में आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर व्यक्तित्व विकसित हो गया, वो दून पब्लिक स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा तो भी वो बड़ा सपना देख पाएगा, बड़ा व्यक्तित्व बना पाएगा,
और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा।